अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्योटिक बट ब्लेस्ड। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। एक नए दिन का आगाज़ हुआ। सुबह नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद अपने थोड़े से छोटे मोटे काम करने के बाद, जैसे एक आध बर्तन वगैरह रह गया था रात से, वो सारी चीज़ें करने के बाद मैं चली गई ग्रॉसरी करने। बच्चे अभी सो रहे थे। आज सैटरडे था, मैंने सोचा जल्दी से थोड़ा सा फ्रेश फ्रूट वगैरह ले आऊँ और जो 2-3 चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैं ले आती हूँ। यहाँ पे ये डोनट भी सेल पे लगे हुए थे, ये भी मैंने ले लिया। और थोड़ी और चीज़ें जैसे कि ये कॉर्नस, ये भी मैंने उठा लिया क्योंकि मुझे आजकल में ही चिपोतले बनाने थे। इनकी कॉफ़ी ख़त्म हुई थी, वो भी मैंने उठा ली। और बाकी भी कुछ और शॉप्स पे भी मैं जल्दी गई क्योंकि मुझे अभी था, मैं रिलैक्स थी कि बच्चे अभी 1-2 घंटे आराम से सोते रहेंगे। यहाँ पे ये चिप्स हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी सेल्स कभी कभी लग जाते हैं। वैसे ये $5.99 का एक मिलता है, लेकिन आज सेल पे 4 for $10 थे, मतलब $2-2.5 का ईच था। और ये मैं मेकअप सेक्शन विज़िट करना तो मेरे पर फ़र्ज़ है क्योंकि मैं लाजमी जाके देखती हूँ जब भी मैं स्टोर जाऊँ कि अगर किसी अच्छी चीज़ पे कोई अच्छी सेल लगी है तो मैं ले लेती हूँ। और बस घर आ गई मैं। ये मैंने बच्चों के लिए गार्लिक नान लिए थे, गार्लिक चीज़ ब्रेड मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनको मैं स्नैक्स में दे देती हूँ, या घर में कुछ ऐसा बना हुआ है जो उनको नहीं पसंद, या कोई ऐसी चीज़ बनी हो जिसके साथ गार्लिक ये ब्रेड जो है ये अच्छे जाते हैं, तो उनके साथ हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने डाइपर्स भी रीस्टॉक किए और बच्चों के वाइप्स वगैरह भी। बस घर का, मेरे बेसमेंट का, मेरे रूम का कोई भी कोना खुदरा आपको खाली नहीं मिलेगा। हर जगह पे मैंने कुछ ना कुछ रखा होता है। इसी तरह से लाइफ को हम चला रहे हैं। कोशिश करती हूँ काफ़ी ऑर्गेनाइज रहने की, लेकिन अभी तो बच्चे भी छोटे हैं, इससे ज़्यादा ऑर्गेनाइज मेरे ख़्याल में मैं नहीं अभी हो सकती, इतना ही हो सकती हूँ। ये मैंने ब्रेड्स वगैरह भी रीस्टॉक कर ली थी। और जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, आज वीकेंड था, ये मैंने टर्की ब्रेस्ट लिया है ताकि कभी कभी इसमें हम बच्चों के लिए सैंडविच वगैरह भी बना सकें, ख़ुद के लिए भी मुझे बहुत पसंद आया था। ये न्यू वैक्यूम क्लीनर मैंने लिए, कुछ दिन पहले मैंने लिया था। हमेशा मैं इसी ब्रांड का लेती हूँ, तो वो मैंने लिया था। वो बहुत छोटा साइज़ था, मुझे उस वक्त शॉप पे आइडिया नहीं हुआ। और ये शैम्पू वगैरह। बस बच्चे भी जाग गए थे। मैंने योगर्ट बनाने के लिए दूध भी रख दिया था। और यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए चिकन टिक्का रखा है और बिरयानी की रेसिपी के साथ शेयर कर चुकी थी। बिरयानी आज मैंने बनानी थी, वो मैंने रखा। एकदम से मेरे हस्बैंड ने अनाउंस किया कि हम लोग, सैटरडे था, यूजुअली हम कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। अगर हस्बैंड साथ ना भी जाएं तो मैं बच्चों को लेके निकल जाती हूँ क्योंकि बच्चे जब घर में होते हैं तो यहाँ इतने ज़्यादा कज़न्स वगैरह नहीं है, घर से बाहर खेलने का इतना सिस्टम नहीं है। या तो मैं उनको ले जाती हूँ, या फिर आज हस्बैंड ने बोला कि मैं भी साथ चलता हूँ, कहीं ना कहीं बच्चों के ले जाते हैं। बिरयानी के लिए मैंने चिकन पका लिया था। अब मैं उसकी तह लगा रही हूँ। बाकी तो आपको पता ही आती है, रेसिपीज़ मैं भी शेयर कर चुकी हूँ, अब तो सबको ही आती है बिरयानी। और इसकी मैरिनेशन वगैरह भी मैं अपनी पिछली एक वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। जब मैं बिरयानी को तह लगा रही थी तो मैंने अपनी बेटी को आवाज़ दी कि वो कैमरा पकड़ने में मेरी हेल्प करे। हालांकि मेरे पास वो स्टैंड है, बट पता नहीं क्यों मुझे वो इतनी बड़ा काम लगता है। और वैसे भी बच्चे जब घर में हों तो बच्चे मेरे हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर देते हैं। तो मैं उस वक्त प्रेफर करती हूँ कि जब बच्चे मेरे इर्द गिर्द हों तो मैं ना ही उसको यूज़ करूँ। जब मैंने अपनी बेटी को बोला कि आओ मेरी हेल्प करो, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं लाओ मैं कर देता हूँ। और यकीन माने, मैं जब तक तह लगा रही थी उनके बाजू थक गए थे। फिर मैंने उन्हें बोला कि ये हम औरतों की हिम्मत है, तुम मर्दों के बस की काम नहीं है। बस तह मैं लगा चुकी थी। ये जो थोड़ा सा इसका मिसाला बच गया था, इसमें भी मैंने थोड़े से 2-3 घूंट पानी के डाल के उस पर कंघाल के ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था। मैंने कहा एक भी जो है ज़रा वो हमने ज़ाया नहीं करना। बस बिरयानी को यहाँ पे मैं दम पे लगा दूँगी। थोड़ी सी बिरयानी मैं पैक करके भी ले गई थी ताकि हम रास्ते में खाएं और जब हमें भूख लगेगा, क्योंकि लॉन्ग प्लान था हमारा, तकरीबन सारा दिन हमने बाहर गुजारना था। ऊपर से गार्निश के लिए मैंने इस पर धनिया छिड़क दिए यहाँ पे। अब मैं इसको दम दे दूँगी।
सो हम लोगों का प्लान बना था कि पहले हम जाएंगे यहाँ से म्यूज़ियम नहीं, सॉरी, ज़ू जाएंगे। ज़ू, म्यूज़ियम और सिटी पार्क जो है वो तीनों करीब करीब ही हैं, 2-3 मिनट के फासले पे। सो जिस प्राइस में म्यूज़ियम का एक दिन का टिकट मिलता है, अगर आप मेंबरशिप ले लो तो तकरीबन उससे $5 एक्सपेंसिव हमें मेंबरशिप मिल रही थी। उसमें हम पूरा साल वहाँ जा सकते हैं। सो लास्ट टाइम जब हम गए थे तो हमने वहाँ पे मेंबरशिप ले ली थी, ताकि आगे सर्दियाँ भी आ रही हैं तो म्यूज़ियम इस तरह की जगह है, बंद है, अगर स्नो भी हो तब भी आप जा सकते हो, सर्दियों में भी। बाकी ज़ू वगैरह जब सर्दी हो तो आप इतना ज़्यादा नहीं जा सकते। सो ज़ू जाना मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। एक तो उनको वहाँ पे लाइन्स देखने होते हैं, टाइगर्स वगैरह, और दूसरा इसलिए भी उनको ज़्यादा पसंद है क्योंकि ज़ू का जब हम एक राउंड लगाते हैं तो वो तकरीबन 3 घंटे की जो है वो हमारी वॉक बन जाती है, 2.5-3 घंटे की। सो वो वॉक के लिए भी खुश हो रहे होते हैं कि साथ साथ उनकी वॉक भी हो जाती है। सो आज फिर हमारा प्लान था कि हम तीनों जगह जाएंगे। मैंने भी जल्दी बर्तन वगैरह धो लिए थे, घर के सारे कामों से मैं फ़ारिग हो गई थी, जल्दी जागी थी, सारा कुछ टाइम पे हो गया था। सो साथ भी थोड़ा खाना पैक करके मैं ले गई थी। यहाँ पे मैं आपके साथ भी कुछ अच्छी क्लिप्स शेयर करूँगी। ये देखें, इन लाइंस की वजह से मेरे हस्बैंड जो हैं वो हर दफ़ा आते हैं ज़ू, और कभी उन्हें नज़र आते हैं, कभी ये घुसे होते हैं अपने गार में। लेकिन आज माशाल्लाह से 3 बड़े अच्छे स्टाइल में बैठे हुए थे, तीनों सामने ही। सो कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी वो मैंने आपके लिए भी रिकॉर्ड किया है। सारा तो नहीं रिकॉर्ड किया, लेकिन थोड़ा सीन मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया। सो हर चीज़ तकरीबन यहाँ पे पाई जाती है। सांप भी होते हैं, बकरियाँ, अब ये इन्होंने भैंसें रखी हुई हैं। अब हमारे ज़ू में तो भैंसें और इस तरह की चीज़ें नहीं होती, लेकिन इन लोगों के लिए तो इन्होंने नहीं देखी होती। सो इनके लिए ये भी बहुत बड़ी जो है ना वो चीज़ है। सो यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी कि मैं आपको दिखा सकूँ। ये सी लाइन है, वो एक ही पॉइंट पे एक ही जगह पे बार बार वो अपनी पानी में टिपके लगा रहा था, और एक ही उसका एग्जैक्ट पॉइंट था जहाँ से वो सर निकालता था और फिर थोड़ा सा ऐसा परफॉर्म सा करके वो वापस जाता था। सो मैंने बहुत कोशिश की कि आपके लिए भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन कोशिश मैंने की है। आई डोंट नो किस हद तक मैं कामयाब हुई हूँ। सो बस वापसी पे हम लोग चले गए थे इन एंड आउट। खाना हमने एक टाइम का वहाँ से भी खाया था, लेकिन इतनी ज़्यादा वॉक थी। आई गेस हम लोग 12 बजे निकले थे घर से और रात को 7 बजे आए थे। सो मेरा तो बीपी इतना, पूरा दिन वॉक करते रहे, तकरीबन पूरा दिन बीपी मेरा इतना लो था, मैंने तो 2-3 दफ़ा बिरयानी खाई थी। जैसे ही मुझे गाड़ी में टाइम मिलता मैं जल्दी से अपना लंच बॉक्स खोल के बिरयानी खाना शुरू कर देती। वैसे भी मुझे पसंद भी बहुत है, और वॉक की वजह से मुझे भूख भी बहुत लग रही थी। आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।